सचिन शर्मा प्लीज अपनी ड्यूकेट आईडी डालना। सचिन शर्मा प्लीज अपनी ड्यूकेट आईडी नाम के साथ। यहीं बैठा है सचिन? ये ड्यूकेट आईडी मांगने का रीजन ही यही होता है बेटा, इससे आईडी आइडेंटिफाई होती है, किसकी फीस है ये आइडेंटिफाई होता है। हाँ चलो हम लोग अपना फोल्डर ओपन करते हैं। हमारा फोल्डर है HTML11। फोल्डर पे हम लोग क्या कर रहे थे, मीडिया क्वेरी लिख रहे थे, राइट। मीडिया क्वेरी में कुछ नहीं, हमने क्या कर रखा है, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। यहाँ पर ये हमने पेज बना रखा था, ठीक है। जिस पेज को हमें क्या करना था, जब हम मोबाइल पर लेके आए तो ये पेज यहाँ से नीचे आ जाए, ऐसा कुछ करना था। तो हमने सिंपल सा काम कर रखा है। ऊपर ले जाने के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिलेटिव या एब्सोल्यूट करके, ठीक है। और नीचे लेके आना है तो 40 पिक्सल पे हमने CSS को दोबारा लिखा था। अब हमने यहाँ पर CSS को खुद से चेक कर लिया कि भाई जब पहले ये है, जब डिव बना हुआ है, जिस बच्चे ने बना लिया है अच्छी बात है, जिसने नहीं बनाया उसके लिए राइट पर ले जाने के लिए पोजीशन लगा रखी थी, कुछ रिलेटिव एब्सोल्यूट या कुछ भी टॉप से और लेफ्ट से या फिर राइट से जो भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, ये सब चलेंगी, ठीक है। या तो आप पोजीशन एब्सोल्यूट करके, पोजीशन रिलेटिव करके, टॉप से 0, राइट से 0 या फिर लेफ्ट से 50, ठीक है, सब चलेगा। या तो एब्सोल्यूट दो, रिलेटिव दो, कुछ भी करो। उस तरीके से आपने डिफ को पड़ोस में लेके गए होगे स्टार्टिंग में। और जब आप 40 पिक्सल पे काम कर रहे हो तो आपने क्या कर रखा उस टाइम पर, टॉप से उसे 50 नीचे कर रखा है, ठीक है। और लेफ्ट से 0 कर रखा है, बैकग्राउंड कलर समथिंग और विड्थ समथिंग, ऐसा कुछ करके आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप कर पाए होगे। ये कल हम लास्ट में कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें स्टैटिक नहीं भी करेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम स्टैटिक नहीं भी करें तब भी हम अगर मोबाइल पर ये चेक करें कि जो मेरा राइट वाला डिव है वो टॉप से इतना नीचे आ जाए, कब, जब 480 पिक्सल पे हम लोग हैं, और लेफ्ट से 0 हो जाए, बैकग्राउंड कलर उसका ये होके, विड्थ ऐसा होके हम इससे चेक करें, तब भी वो क्या होगा, नीचे आ जाए, ठीक है। जब हमने उसे लेफ्ट पे या फिर राइट पर किया है उस टाइम पर हमने उसे इस तरीके से किया होगा,
या तो पोजीशन एब्सोल्यूट करके या रिलेटिव करके, टॉप से कितना, लेफ्ट से कितना, विड्थ कितनी, कितनी हाइट, कितना बैकग्राउंड, उस तरीके से हमने चेक किया होगा। जब हमें मोबाइल पर करना है तो मोबाइल पर करते समय हम सिंपल ऐसे भी करें तो ये वर्किंग पे चल, ठीक है। तो लास्ट हमने मीडिया क्वेरी के टॉपिक को पढ़ा है कि भाई मीडिया क्वेरी किस तरीके से अप्लाई होती है। इस सिनेरियो पर हमने ये सिंपल डिस्कशन किया है कि जैसे जैसे हम पेज बनाते जाएं, सेम टाइम पर पेज को रिस्पॉन्सिव भी चेक करते हुए चले, ठीक है। अगला जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो टॉपिक पढ़ते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, फिर पढ़ेंगे एनिमेशन। उससे पहले एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर मैं अपने HTML पेज पर आइकन कैसे लगाता हूं। जैसे कि मान लो आपको ऐड टू कार्ट का आइकन चाहिए, ठीक है। डिलीट के आइकन आपने देखा होगा, एक बॉक्स डिलीट जैसा, ठीक है। चैट का आइकन होता है, आपने देखा होगा आइकन चैट का, ठीक है। इस तरीके के आइकन्स चाहिए मुझे पेज पर, ठीक है। तो ये आइकन्स कैसे लगाऊं, ये एक बच्चे का क्वेश्चन है मुझे, ठीक है, कि सर आइकन कहाँ से आते हैं, क्लियर। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल सा काम कर रहा हूँ, एक HTML की फाइल क्रिएट कर देता हूँ, a.html। और इस a.html में मैं पेज पर गया, यहाँ पर लेट से मुझे कोई भी एक आइकन चाहिए। तो क्या करेंगे, सब आइकन इंटरनेट पे हैं, हमें कहीं अपने अपन से नहीं बनाने हैं। आप देखना, मैंने टैब खोला, गूगल किया, और मैं इसके अंदर आया। मैं लेट से HTML फॉन्ट ऑसम ऐसा सर्च किया, ठीक है। जब मैं HTML फॉन्ट ऑसम सर्च करता हूं तो मुझे कहता है टू यूज द फॉन्ट ऑसम आइकन्स एट द फॉलोइंग लाइन इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ योर HTML पेज एंड दिस इज द कोड, ठीक है। ये एक ऑनलाइन लिंक है जिसको कि थ्योरेटिकल अगर समझें तो इसे बोला जाता है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कहीं पर आइकन्स बने हुए हैं, वो सर्वर रन कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उसे अपने पेज पर लिंक करा रहे हैं। और उसके बाद अगर आप इस पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जैसे कार का आइकन है, चार्ट का आइकन है, करेंसी के आइकन्स हैं। कुछ भी आपको अगर अपने पेज पर लगाने हैं उन्हें आप अपने पेज पर लगा सकते हैं। जेंडर आइकन है, मेडिकल आइकन्स हैं, पेमेंट के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ आइकन्स हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं। अगर मैं सिंपली यहाँ पर देखूं, फॉन्ट ऑसम HTML5, लेट्स से मैंने इसे भी ओपन कर दिया, नया टैब। आइकन्स की कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मुझे कोई भी आइकन चाहिए, जैसे क्या चाहिए, मैं जॉन मैंने सर्च किया, मैं जॉन का मेरे पास क्या है, आइकन आया। ये मेरे पास क्या है, कोड है। समझना, कौन सी साइट यूज कर रहे हैं, fontawesome.com, क्लियर। अमेजोन का सामने में आइकन है, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद
अपने पेज पर आया, लेट्स से इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, Ctrl+S सेव किया, ठीक है। ध्यान देना मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर, पेज पर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने लिंक नहीं किया, ठीक है। मैं आगे बढ़ा, गूगल किया, मैं लिखा font some icon is not showing। डेवलपर हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना, टीचर नहीं हूं, डेवलपर हूं। इस समय नहीं शो हो रहा। आगे बढ़ा, लिंक खोला, अगला लिंक खोला, देखा कि कहीं मेरे को क्या मिल जाए, आंसर मिल जाए। नहीं मिल रहा है। आगे देखा, कहीं मुझे कुछ आंसर्स दिखाई दे कि भाई क्यों नॉट शोइंग है, क्या करना है, क्या सीएसएस लगानी है, ऐसे पढ़ने की कोशिश करी, नहीं मिला। ऐसे ही कोई वेबसाइट और ढूंढी कि भाई किसी पर मेरे को क्या मिल जाए, आंसर मिल जाए। जैसे रैपडेप प्लैनेट खोला, इस पर देखो, पढ़ना पड़ेगा मतलब मेरे को बेसिकली, ठीक है। अब मेरे केस में नॉट शोइंग ऑन वेबसाइट, इस तरीके से क्वेश्चन है। इस पर मैं नीचे आया, मैंने देखा कि भाई CDN लुकिंग लाइक समथिंग, इस तरीके से लिखा है, और एज बिलोइंग डिपेंडेंसी ऑन दिस, इस तरीके से मेरे पास क्या है, कोड बना हुआ है। मैंने इसे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। पढ़ना पड़ेगा, ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको बस पढ़ने पड़ेंगे कि कैसे कैसे लगा रखा है। वो CDN का लिंक ढूंढा मैंने बेसिकली एज अ डेवलपर। मुझे बार बार करते हुए क्या याद होगा ना कि भाई इस पे मेरे को आंसर मिल जाएगा, ये वाला सिनेरियो है। हम पहली बार में काम करेंगे, हो सकता है हमें उसका आंसर ना मिल पाए, ठीक है। तो हमें पढ़ने पड़ते हैं सब टैब के अंदर जा जाके, ठीक है। हम डेवलपर हैं, हमारे पास सभी कुछ का आंसर नहीं होता है। हमने जाकर उस पर्टिकुलर CDN को निकाला और कॉपी करके लेट से इस CDN को अपने पेज पर पेस्ट कर, और जाकर पेज पर देखा कि भाई जो मैंने पेज बना रखा है उस पेज पर वो पर्टिकुलर आइकन आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, फिर देखूंगा कि भाई कौन सा CDN काम पे आएगा। फिर देखूंगा कि भाई ये वाला CDN काम पे आ रहा है क्या, कॉपी किया, फिर उस CDN को लगाया। ऐसे जो भी आइकन्स लगाना होगा, और फिर उस वेबसाइट पर जाकर देखूंगा कि जिस वेबसाइट से देख रहा हूँ उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा। नहीं आएगा तो ठीक है, फिर किस पे जाकर देखूंगा, उस वेबसाइट पर जिस वेबसाइट से काम कर रहा हूँ। ये अमेजोन का आइकन, स्टार्ट यूजिंग दिस आइकन पे यहाँ पर क्लिक करके, या फिर इसके कोड इस पर किस तरीके से इस पे वर्किंग की जाएगी देखूंगा कि इसके CSS को किस तरीके से इसे अप्लाई करने के लिए क्या रखा है। देखना, वापस जा रहा है इस पर, यहाँ पे क्लोज, अमेजोन का है ये कोड। कॉपी द SVG कोड, ये डाउनलोडेड SVG फाइल। अगर कॉपी SVG कोड इस पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कोई भी एक नोटपैड की फाइल मैंने ओपन करी कि भाई कौन सा CDN है, किस तरीके से चलेगा, एक कोई भी नोटपैड की फाइल कोड करके। अब ये SVG कोड है, अब ये SVG कोड तो मुझे मिलेगा नहीं, तो इसमें देखूंगा कि यार कोई मेरे को लाइसेंस वो मिल जाए क्या, लिंक मिल जाए। तो देखो इन्होंने SVG फाइल बना रखी है, तो ये तो मुझे लिंक देने वाला है नहीं। तो देखते हैं फिर से इसकी पर्टिकुलर फाइल पर डॉक्यूमेंटेशन पे देखेंगे। वो डॉक्स पे गया मैं, ओके। अमेजोन का HTML पे नहीं लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, सिर्फ अमेजोन का आइकन है वो किस पे नहीं लगा रहा है, इस पे नहीं लगा रहा है। ध्यान देना यहाँ पे पेज पर, देखते हैं एक दूसरा कोई आइकन लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद इसे चेक करते हैं। तो कोई भी एक आइकन यहाँ से लगाते हैं, जैसे मैंने ट्राई इस पर क्लिक किया, कोई एक बटन यहाँ से लगाना है,
किसी को भी से यहाँ से कॉपी किया, ये मैंने कॉपी किया, देखते हैं कि ये वाला लग रहा है नहीं लग रहा है, और कॉपी करके पेज पे पेस्ट किया, और अब देखते हैं पेज का। ठीक है, अब सीडीएन के लिंक को चेक करते हैं। सीडीएन का लिंक कौन सा, ये वाला। ठीक है, हमें लिंक चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा वाला सीडीएन का लिंक चल रहा है। जाकर पेज पर बाकी जो भी हैं अभी रिमूव करते हैं, फिर चेक करेंगे दोबारा से इनको कर देते हैं कमेंट। सिंपल सी जो वेबसाइट पर दिया है उसको लगाकर देख रहे हैं, सेव, जाकर पेज पर देखा। ठीक है, अभी कुछ बॉक्स दिखने लगे बट आइकन नहीं दिख रहा है, राइट। तो अब मैंने इसे किया कमेंट, तो कौन सा सीडीएन का लिंक चलेगा उसको चेक कर रहे हैं अभी। ये मैंने इसे कमेंट किया, इसको कट करते हैं यहाँ से, और ये वाला एक ओपन किया है सीडीएन का लिंक कि ये वाला रन करता है, तो इसे देखा। ठीक है, इस पर नहीं, फिर हटाया, इसको कमेंट किया, और इस वाले को अनकमेंट किया। ठीक है, कि कौन सा सीडीएन का लिंक चल रहा है। हालांकि ये पीछे जब मैंने सीडीएन की फाइल्स खोली थी, उन फाइल्स पर लिखा होगा कि कौन सा वाला रन करेगा। मैंने इसे सेव किया, जाकर पेज पर, अब देखा नहीं चल रहा है, फिर देखते हैं फाइल पर, कौन सी फाइल, इस वाले पर कोई दूसरा चार्ट लगाते हैं, या कोई दूसरे आइकन पे चेक करते हैं। ठीक है, सीडीएन की फाइल चेक करनी पड़ेगी कौन सी वाली चलेगी। लेट्स से इस कोड को मैंने उठाया, यहाँ से कॉपी किया, फिर जाकर पेस्ट किया, सेव किया, नहीं इसका मतलब सीडीएन का लिंक गलत लगा रखा है हमने। सारे लिंक पहले डिलीट करते हैं, फिर देखते हैं दोबारा से। इनको अभी कमेंट रखते हैं, कोई भी एक आइकन अभी रहने देते हैं। ये आइकन अभी हमें पेज पर नहीं दिखाई देगा, यहाँ देखते हैं इस पर कि कौन सा लिंक जो है वो सुटेबल है। और एस बिलोंगिंग टू द सीडीएन नेटवर्क, टिक्स फॉर फॉन्ट और सम कैटेगरीज, अलर्ट दिस इज दिस। ठीक है, इसमें से कोई एक चलना चाहिए, कॉपी, कंट्रोल एस, जाकर पेज पर देखा, नहीं चलते हैं यार, चल नहीं रहा। कॉपी, जाकर पेज पर देखा, ध्यान देना एक आइकन पे। एक बार सेम टू सेम कॉपी करके चेक करते हैं। हालांकि ये सिमिलर चल जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी मुझसे लिखते समय। कॉपी, सीडीएन लिंक, सिर्फ और सिर्फ क्या एरिया दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एरिया दिख रहा है, आइकन नहीं दिख रहा उसके अंदर। तो आइकन दिखने के लिए एरिया ही, एरिया कौन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है।
ठीक है, देखो इसी से सिर्फ और सिर्फ एरिया मिल रहा है, तो इसमें से मुझे लिंक ढूंढना है कि कौन सा लिंक चलेगा। कॉपी, बस मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इस बार, सिर्फ ऐसे डायरेक्टली चेक कर रहा हूँ, हालांकि उसे पढ़ना पड़ेगा मुझे। कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, पाथ द फॉन्ट लिंक, इसमें से एक चलना चाहिए यार। सब हटा के दोबारा से चेक करते हैं। शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑल्ट प्लस जेड, एक बार दोबारा से चेक करते हैं, ठीक है, क्या पता कुछ मिस्टेक लिखते समय में कुछ मिस्टेक हुई है। तो लेट्स से मैंने किसी भी कोड को यहाँ से कॉपी किया, कोई भी कोड कॉपी और पेज पर पेस्ट, ठीक है। जाकर अगर मैं पेज पर देखूंगा तो मेरे पेज पर कुछ भी नहीं दिखेगा। लेट्स से मैं हेलो लिखकर इस पेज को आइडेंटिफाई करता हूँ। सीक्वेंस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैं बार बार उसी जगह को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो, और जाकर पेज पर देखा हेलो, ठीक है, मतलब ये पेज है मेरे पास। अब इसमें मेरे को सीडीएन चाहिए, कौन सा वाला चलेगा। जैसे मैंने इसे कॉपी किया, लिंक करा दिया हेड सेक्शन में। ओके, तो आइकन नहीं चल रहा है, ठीक है। कंट्रोल वी, और इसकी सीडीएन को अगर लगाते हैं, ये सीडीएन भी सपोर्ट नहीं करेगी। देखो जब नहीं कर रही है तो अब एक दूसरा तरीका, स्टैक ओवरफ्लो मेरे पास है। मैं स्टैक ओवरफ्लो ओपन कर रहा हूँ और यहाँ देखता हूँ कि क्या पता नए वर्जन्स में कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं। तो फॉन्ट ऑसम पे मुझे आइकन नहीं दिखता है। एक ये लिंक मुझे प्रोवाइडेड मिल रहा है, लेट्स से इसे लगा के देखते हैं, ठीक है। सीडीएन का लिंक चेंज कर रहे हैं कि वो आइकन क्या हो, इस पर्टिकुलर पे अगर चल जाता है तो इसे देखते हैं। 4.2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, सीडीएन का लिंक चाहिए था, ठीक है, कि वो कौन सा वाला लिंक सही है। तो मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ये बोला कि मैं एज अ टीचर नहीं पढ़ा रहा हूँ, एज अ डेवलपर पढ़ा रहा हूँ, कि भाई अब लगेगा कैसे, नहीं मिला। मैं लगा रहा कि भाई सीडीएन का लिंक ढूंढना है मुझे, वो आइकन नहीं मिल रहा मुझे। तो मुझे एक सीडीएन का लिंक प्रोवाइडेड हुआ, क्योंकि मैंने वेबसाइटें खोली बहुत सारी, मेरे को ये पर्टिकुलर टैब पर नहीं चला। मैंने 2-3 बार ट्रस्ट करने की कोशिश करी कि भाई ये वाला आइकन चल जाए, इससे मुझे लिंक हो जाए, बट उससे नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, फिर स्टैक ओवरफ्लो पढ़ा। फिर उस स्टैक ओवरफ्लो से मुझे क्या मिला, एक सीडीएन का लिंक मिला, उससे मैंने अपने पेज पर अप्लाई किया। अब अगर पेज पर बात करते हैं तो अब मेरे पास आ गया है, वो सीडीएन का लिंक मेरे पास प्रोवाइडेड है। अब मुझे यहाँ से कोई भी अगर आइकन्स लगाना है, जैसे मैं अब आइकन्स में यहाँ पर आया, इस पर्टिकुलर साइट के अंदर यहाँ से मैंने सर्च किया, लेट्स से किसका, अमेजोन का, ठीक है। मेरे पास अमेजोन का, पेप का कोई भी एक आइकन मुझे चाहिए, मैंने उसे यूज किया, ठीक है। इस पर्टिकुलर आइकन को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने पेज पर जहां पर भी मुझे चाहिए, इसे मैंने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। सेव किया। अब जाकर मैं अगर अपने पेज पर देखूं,
तो मेरे पेज पर अब देखो अमेजोन का नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे अमेजोन का ढूंढना पड़ेगा क्या, CDN। ठीक है, इस वाली साइट के अब सारे लग जाएंगे, जो भी और पर्टिकुलर साइट है, तो भी फॉन्ट और सम की बात कर रहे हैं इसकी। अगर मुझे स्पिनर स्पिनर लगाना है तो मेरे पास क्या है, ये कोड है, मैंने इसे अप्लाई किया और जाकर अपने पेज पर इन्हें ट्राई करने की कोशिश करी, सेव, और जाकर पेज पर यहाँ देखने की कोशिश करी। तो इस वाली साइट के अब स्पिनर नहीं लग रहा, फिर ढूंढूंगा। आप स्पिनर कैसे लगा है, अब आप यहाँ नोटिस करना, इसको इसने किसके अंदर डाल रखा है, स्पिनर को, क्योंकि मैं कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो मुझे ये ध्यान रखना है, ये किसके अंदर है, अभी यूएल के अंदर है। ठीक है, मीन्स मुझे वो पर्टिकुलर कोड सेम टू सेम वैसा ही कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये काम है अभी कॉपी पेस्ट वाला, आइकन पहले से बने हुए। ठीक है, उसका पर्टिकुलर CDN मुझे चाहिए, मैंने बस उसको उठाकर कॉपी करके अपने पेज पर पेस्ट करना है, कि उसी पर्टिकुलर तरीके से जाकर मैं अगर पेज पर देखूं तो ये वाले पेज पर ऐसे सिमिलर टू सिमिलर कॉपी पेस्ट, ये अमेजोन वाले को कमेंट करते हैं, क्योंकि इसका फिर CDN ढूंढना पड़ेगा। अब जाकर यहाँ पर पेज पर देखेंगे तो उस हिसाब से ये क्या हो रहा है, आ रहा है, वो किसके अंदर है, यूएल के अंदर है। सिर्फ यही वाला स्पिनर चाहिए, लिस्ट आइकन्स उसके अंदर नहीं दिखाई दे, तो मैं उस टाइम पर क्या करूंगा, ये लिस्ट आइकन्स को हटाऊंगा यहाँ से, ये नहीं चाहिए ना मुझे लिखा हुआ, मेरे को ये दो चीजें नहीं चाहिए, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। ये दो चीजें नहीं चाहिए, यूएल के अंदर ऑलरेडी क्लासेस बनी पड़ी हैं, मुझे अपना कुछ नहीं बनाना। मैंने इसे सेव किया, जाकर अपने पेज पर देखा, बना स्पिनर। ठीक है, मुझे इस पर कलर देना है, नोटिस करो। ठीक है, बहुत बार ऐसी चीजें आती हैं कि भाई आइकन्स कैसे लगाएं, तो आइकन्स लगाने के लिए आइकन्स बने हुए, बूटस्ट्रैप में भी इजीली हो जाता है, बट अब बूटस्ट्रैप अगर कंपनी यूज नहीं कर रही है, HTML यूज कर रही है, तब उस टाइम पर ये तरीका है। बूटस्ट्रैप पे तो बने पड़े, बिल्कुल हाँ, अपनी क्लासेस बनाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर ये बन गया, ये है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। अब मान लो मैंने इस पर क्या करी, अपनी क्लास बनाई, कोई भी एक ABC। ठीक, एक और क्लास प्रोवाइड कर दी इसको। अब ABC मैंने इस पर क्लास प्रोवाइड कर रखी है, ABC के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी स्टाइलिंग कर सकता हूँ। सुन ले भाई, सुन ले, अजीब बात, अपनी क्लास बना दी मैंने स्टाइल, यहाँ पर मैंने क्या किया, .abc डिफाइन कर दिया। जो भी मुझे करना है, जैसे मैंने इस पे कलर देना है, क्या देना है, कलर रेड। अब मैंने अपनी एक CSS भी अप्लाई कर रखी है ना, अगर मैं अब पेज पर जाकर देखूं तो मेरे पास पेज पर क्या होगा, अच्छा है। मुझे इसका साइज बढ़ाना है तो मैं साइज पर आऊं। अब मैंने अपनी क्लासेस भी साथ में दे दी है, क्या दे दिया, फॉन्ट साइज कितना दे दिया, लेट्स से मान लो मैंने 3 EM लिख दिया। EM क्या है, पिक्सल, 1 पिक्सल इज इक्वल टू 6, सॉरी 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। तो 3 EM इज इक्वल टू कितना हो गया, 48 पिक्सल। मैंने उसके साइज को बढ़ाने की कोशिश करी कि भाई उसके फॉन्ट के साइज को क्या करो, इंक्रीज करो, तो आप देखो बढ़ रहा है। ठीक है, किस तरफ जा रहा है, कहीं लेफ्टी की तरफ साइज बढ़ा है। अब लेफ्टी की तरफ जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ, किस तरीके से, मार्जिन वार्जिन देकर। जैसे मैंने कुछ भी एक सिंपल सी पिक्सल यहाँ पर डिफाइन करके देखा कि भाई बन रहा है नहीं बन रहा है, तो अपने पेज पर आया 40 पिक्सल और जाकर पेज पर देखा, ऑटो ऑटो क्लियर है। तो बेसिकली आइकन्स लगाने के लिए आइकन्स बने हुए हैं, यहाँ से अपने जो भी आइकन्स आपको लगाना है, फॉन्ट ऑसम वाली साइट पर हम लोग गए, हमने इससे क्या किया, आइकन्स ढूंढा और उन आइकन्स को अप्लाई किया। पर्टिकुलर का तो बढ़ रहा है, क्लास देके अपनी अपनी क्लास उस पर अप्लाई कर दो, जैसे जो भी क्लास दे रखी है, जैसे ये आइकन था पहले से, इस पर ABC मैंने अपनी क्लास दे दिया साथ में स्पेस देकर, और उस क्लास में मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो वर्किंग कर रहा हूँ।
तो ये जो आइकन्स वाला काम आता है, जैसे डिलीट का आइकन, चैट का आइकन, वो सारे आइकन्स यहाँ पर फॉन्ट ऑसम पे अवेलेबल हैं। कम्युनिकेशंस का आइकन, कुछ भी चाहिए आपको पेज पर, ये सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको ये कॉपी करना है, कोड पेस्ट करना है। सीडीएन ऊपर लगाने वाली मैंने ढूंढ के आपको सीडीएन ऊपर दे दी है कि भाई ये वाली सीडीएन चल रही है। अब सीडीएन का मतलब क्या है इसको समझिए। मान लो मेरी वेबसाइट रन कर रही है, किसी पर्टिकुलर डोमेन पर मैंने खरीद रखा है abc.com, यहां पर मैं अपनी वेबसाइट को चला रहा हूं। कहीं पर फॉन्ट ऑसम की जो सीएसएस लिखी गई है वो चल रही है किसी दूसरे सर्वर पर। मैंने क्या कर रखा है, उस सर्वर के लिंक को अपनी साइट पर चला रखा है। तो सर्वर क्या कर रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, एक मेरा रन कर रहा है और एक फॉन्ट ऑसम वाला चल रहा है। तो ये ऑनलाइन लिंक के थ्रू हमारे पास पेज पर आता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तभी आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये HTTPS समथिंग समथिंग वेबसाइट से निकल के आ रहा है। ठीक है बात। तो आइकन्स लगाने ऐसे हम HTML पे आइकन लगाते हैं। ठीक है, CSS के थ्रू हम उसे चेंजेस कर सकते हैं। तो आइकन वाला एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ, बेसिकली आजकल वेबसाइट के अंदर ऐसे आइकन्स लगे हुए, तो बनाएंगे नहीं हम, सब होता है पीछे। हम पेज पर आए, लेट्स से एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। इस फाइल पर मैं लिख रहा हूं trans.html। ऐसे एक सिंपल सी फाइल बनाई और इस पर्टिकुलर फाइल पर मैंने लिख दिया trans.html। अब मैं एज अ टीचर पढ़ा रहा हूँ, अभी तक एज अ डेवलपर वाली बातें थी वो। ट्रांजिशन क्या है, किस तरीके से हम ट्रांजिशन पे काम करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वो हम पढ़ रहे हैं अब एज अ टीचर पढ़। हमने क्या कहा, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क, ऑल्ट प्लस जेस, कंट्रोल प्लस एस। यहाँ पर हम लोग पेज पर आए, हमारे पास सिंपल सा एक डिव बना हुआ है। इस डिव पर मैंने कुछ बेसिक सी लेट से स्टाइलिंग कर दी। मैं पेज पर आया, मैंने एक बेसिक सा स्टाइलिंग कर दिया, क्या कि भाई डिव जो बना हुआ है उसका कुछ विड्थ हो 100 पिक्सल और उसका एक हाइट हो लेट से 100 पिक्सल, और लेट से इसका एक बैकग्राउंड कलर मैं डिफाइन कर दिया, कोई भी एक बैकग्राउंड कलर, लेट से ये बैकग्राउंड कलर। और जाकर अगर मैं पेज पर देखूंगा तो मेरे पास एक बेसिक सा डिव बना हुआ होगा और उस पर्टिकुलर डिव पर कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कलर मैंने दे रखा है। इसे अगर मुझे सेंटर पर लेके आना है तो मैं इस पर्टिकुलर वाले डिव पर मार्जिन क्या दे दूंगा, ऑटो दे दूंगा। ठीक है, और मुझे अगर टॉप से और बॉटम से गैप चाहिए तो मैं टॉप और बॉटम का गैप सिंपली 50 पिक्सल लिख सकता हूँ, या फिर मार्जिन टॉप या मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ। हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इन CSS। तो ट्रांजिशन क्या है, किस तरीके से इस पर काम करते हैं, देखिए जैसे मैंने समझना है, पहले ट्रांजिशन पढ़ा रहे हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे, फिर एनिमेशन पढ़ाएंगे। हमने क्या कहा, डेफ, लेट्स से मैंने होवर किया इस पर माउस लेके जाने पर। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर लेट्स से मैं चेंज करके कुछ भी ऐसा सिंपल डिफाइन करना चाहता हूँ, बर्ली वो। और जाकर अगर पेज पर देखें तो ये मेरे पास पेज है, जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूँ वैसे ही बैकग्राउंड कलर क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, तुरंत हो रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा धीरे धीरे, जब मैं माउस लेके जाऊं तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो, ऐसा कुछ अगर मैं चाहता हूं तो उस सिनेरियो पर मैं यूज कर रहा हूं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। मैंने क्या लिखा, ट्रांजिशन। ठीक है, किस पर, बैकग्राउंड कलर पर। जो चेंज हो उसके चेंज होने में कितना टाइम ले, 10 सेकेंड ले। अब जाकर अगर पेज पर देखते हैं, जैसे ही मैं कर्सर लेके गया, अब 10 सेकेंड लेगा क्या करने में, इसके बैकग्राउंड कलर के चेंज कर। ठीक है, तुरंत नहीं होगा। मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करी कि वह ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर पर 10 सेकेंड ले, माउस लेके जाने पर, ध्यान देना माउस लेके जाने पर वाले में पढ़ा रहे, खुद से चेंज होना नहीं सिखा रहे।
खुद से होने वाला एनिमेशन। मैं कर्सर हटाऊंगा, तुरंत चेंज नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा। इस प्रॉपर्टी को हम किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि क्या, मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने कहा कि भाई मेरे को विड्थ बढ़ानी है, कितनी कर देनी है, लेट्स से विड्थ कर देनी है 300 पिक्सल। तो आप देखिएगा जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूं वैसे ही तुरंत क्या बढ़ जाती है, विड्थ बढ़ जाती है। बट मैं चाहता हूं कि विड्थ धीरे धीरे बढ़े, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिख रखी है, मैं यहाँ पर पेज पर आया, ठीक है, मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर कॉमा किस पर, विड्थ पर, ठीक है, किस तरीके से लिख दिया, 10 सेकेंड लगे मेरे बैकग्राउंड कलर पर, दूसरा मेरे को 20 सेकेंड लगे किस पर, विड्थ पर। अब ध्यान देना कि कहां पर कॉमा कहां पर स्पेस लगेगा वो देखना होगा प्रॉपर्टी पर। तो डायरेक्टली चल रही है, ठीक है, अब ढूंढूंगा मैं कि भाई लिखने का तरीका सिंटेक्स क्या है, बस ये ढूंढना है मुझे, ठीक है, कि विड्थ मेरे पास डिफाइंड हो, विड्थ चेंज होने में 20 सेकेंड लगे। तो किस तरह से लिखते हैं भाई, जो बच्चे पढ़ के आए हैं पीछे क्लासेस में, क्या सिंटेक्स है, क्या ये सही है, सही लिखा है सिंटेक्स, कहाँ पर, विड्थ के बाद भी कॉमा आएगा, कॉमा नहीं आएगा, डबल डॉट आएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं कर्सर लेके जाऊं, धीरे धीरे इतने सेकंड बाद इसकी विड्थ बढ़े, इतने सेकंड बाद इसका कलर चेंज हो, ऐसा अगर मुझे करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। कितने सेकंड, बैकग्राउंड कलर के चेंज होने में 10 सेकंड, विड्थ के चेंज होने में 20 सेकंड। कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर पेज पर आए, आपने कहा बॉर्डर का रेडियस चेंज करना है, क्या कर देना है, लेट्स से 100%। तो जैसे ही मैं कर्सर लेके जाऊंगा तुरंत हो जाएगा ना बॉर्डर रेडियस चेंज। ठीक है, इस पर भी आपको टाइमिंग देनी है, कुछ भी आप इस तरीके से कर रहे हैं, कोई भी एक वैल्यू लिखी है अभी मैंने, 100%, 50%, कुछ भी एक वैल्यू, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। और इस पर भी अगर आपको अप्लाई करना है कि भाई इस चीज के चेंज होने में भी टाइम ले, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमा, बॉर्डर रेडियस। जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज दोबारा से ज्वाइन करना। मैंने यहाँ पर लिखा बॉर्डर रेडियस, और इसके चेंज होने में कितना सेकंड लगे, लेट्स से 4 सेकंड लगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चीजों को कम कर देता हूँ, 10 सेकंड लगे। ठीक है, तो हर एक चीज को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, समझना, अगर मैंने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा है लॉरेंट 10, तो टेक्स्ट के कलर के चेंज होने में भी टाइम देना चाहते हो। आप चाहते हो कि जब मैं माउस लेके जाऊं तो टेक्स्ट का